दोस्तों, सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड इमेज जिस पर लिखा हुआ है ऑल आई ऑन रफा, यानी रफा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब कुछ देख रहे हैं। ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, जिसके बैकग्राउंड के अंदर एक सहराई इलाके के अंदर टेंट लगे हुए हैं जिसमें रफा के रिफ्यूजी पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि इसराइल ने इस इलाके को खुद रिफ्यूजी के लिए सेफ डिक्लेयर किया था, जहां पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। और ये पोस्ट तो रातों रात इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा वायरल हो गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि 47 टाइम मिलियन इसको इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इस एक पोस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया और इसराइली हुकूमत पर इतना प्रेशर बनाया कि मजबूर होकर इसराइली हुकूमत को भी काउंटर करने के लिए एक जवाबी तस्वीर बनाना पड़ी, जिस पर लिखा था, यानी 7 अक्टूबर के वक्त जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था तब तुम लोगों की आंखें कहाँ थी, जब हमारे 1200 के करीब शहरी मारे गए और 250 लोगों के करीब हमास ने कैदी बना लिया। इसराइली फौजियों ने हमास से बदला लेने के बहाने इस कदर बेदर्दी से फलस्तीनियों का कत्लेआम शुरू किया, जिसके अंदर तकरीबन 40,000 के करीब बेगुनाह लोग अपनी जान दे चुके हैं, जिनके अंदर ज्यादातर बच्चे और औरतें और ऐसे नौजवान शामिल है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। इसराइल के इस हमले का आगाज नॉर्थ गाजा से हुआ, जिसके बाद यहाँ की आबादी ने गाजा सिटी की तरफ रुख किया और जब यहाँ पर इसराइल ने अटैक किया तो ये लोग अपनी जान बचाकर देरुल बला के अंदर पहुंच गए। जब यहाँ पर भी अटैक हुआ तो ये लोग खान यूनुस की तरफ चले गए और आखिरकार में ये सब लोग रिफ्यूजी के तौर पर राफा के करीब डिस्ट्रिक्ट जबलिया कैंप में आकर रहने पर मजबूर हो गए। इस पर भी इसराइल ने हमला कर दिया। इस वक्त पूरे गाजा के अंदर 8 के करीब रिफ्यूजी कैंप मौजूद है, जिनके अंदर आप मैप में भी देख सकते हैं कि लोगों की कितनी ज्यादा तादाद मौजूद है। सबसे ज्यादा करीबन 1 लाख के करीब रिफ्यूजी जबलिया के इलाके के अंदर मौजूद है और अब की बार ये हमला रफा के रिफ्यूजी कैंप के अंदर हुआ। गाजा स्ट्रिप के 40 किलोमीटर के इलाके के अंदर तकरीबन 15 लाख के करीब आबादी मौजूद है, जो कि जेल जैसी जगह के अंदर कैद है, जहाँ इनके एक तरफ मेडिटेरियन सी मौजूद है तो दो तरफ से इसराइली टैंकों ने इनको घेर रखा है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। और साउथ साइड पर रफा के साथ मिस्र का बॉर्डर मौजूद है, जिसे इसने मुकम्मल तौर पर सील करके रखा है। ये रेड निशान इन तमाम हमलों को दिखा रहा है कि अब तक इसराइल गाजा पट्टी के अंदर कर चुका है। रफा में जहां पर आम निहत्थे मासूम लोग पनाह लिए हुए थे, जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, वहां पर बिना किसी वार्निंग के एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से कैंपों में आग लग गई और 200 के करीब लोग मारे गए, जबकि कई सौ लोग के करीब लोग जख्मी हो गए। 200 के करीब बेगुनाह लोगों की जान लेने के बाद और कई सौ लोगों को जख्मी करने के बाद इसराइली वजीर आजम का ये बयान था कि इस पर हमारा कोई इरादा नहीं था, ये दरअसल हमारी टेक्निकल गलती थी और हम इस हमले की तहकीकात करेंगे, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक इनमें से एक कैंप के अंदर बारूदी सामान मौजूद था जिन्हें हमें खत्म करना था, यानी कातिल खुद कत्ल करे और दुनिया के सामने सब खुद कहे कि मैंने कत्ल किया, क्योंकि वहाँ पर कैंप में बारूदी सामान मौजूद था। वैसी बात है, कत्ल करने वाला खुद इल्जाम इन पर डाल रहा है जिनका कत्ल हुआ है, यानी कि इसके जिम्मेदार तुम हो, हमला तुम करो, कत्ल तुम करो और इल्जाम कोई दूसरे पर लगाओ। और दूसरा ये है कि जब तक हमास हमारे कैदियों को रिहा नहीं कर देता, ना तो हम ये हमला बंद करेंगे और ना ही जंग बंदी करेंगे। मुमकिन है कि पूरा 2024 इस जंग के अंदर गुजर जाए। अब तक इसी जुल्म और बर्बरियत की वजह से इसराइल मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर अपनी इज्जत खो चुका है और वो सिफारती तौर पर भी आइसोलेट हो रहा है। 28 मई को 3 इंतहाई अहम मुल्कों ने, यानी स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फलस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करने का, एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया है। यूनाइटेड नेशन ने भी करारदाद पास करे कि अब बस बहुत हो गया, अब इसराइल को ये जंग रोकना होगी, जिसके एहतजाज में इसराइली यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने यूएन कार्टर की कॉपी तक को क्रश कर दिया था। You are shredding the UN Charter with your आप अंदाजा लगाए कि ये लोग नफरत के अंदर किस हद तक भरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका जो कि नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसने इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इसराइल के जुल्म सितम को देखने के बाद इस पर वॉर क्रिमिनल होने का केस कर दिया
और करोड़ों डॉलर लगाकर ये मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में जीत भी लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देकर उसके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। अब इस फैसले पर अमल हो या ना हो, लेकिन दुनिया ने फलस्तीन को एक अलग रियासत या अलग स्टेट बनने का मुकदमा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह ये नहीं है कि रातों रात इन बेगैरत हुक्मरानों की गैरत जाग चुकी है, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बल्कि इनकी आवाम ने इनका जीना आराम कर दिया है। इसराइल को सपोर्ट करने वाले जितने भी देश है, सब देशों में लगातार फलस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसी वजह से यूरोप कंट्री की हुकूमत परेशान है और ये फैसला करने पर मजबूर हो गई है कि डेमोक्रेसी के अंदर असल ताकत अवाम हुआ करती है। अमेरिका जैसा इसराइल का दोस्त ने भी रफा के अंदर हमला करने और मदद करने से इनकार कर दिया और लंदन के अंदर हाल ही में कुछ दिन पहले हंगामों की वजह से तकरीबन 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए और 40 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। ये खबर 10 दिन पहले की है और 500 के लोग करीब इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे, जबकि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बिल्कुल यही सूरत हाल थी। ये वो मुल्क है जो इसराइल को गाजा पर हमला करने के लिए आर्मी सपोर्ट और हथियार देते हैं। इंटरनेशनल तौर पर आइसोलेट होने के बाद जब रफा के आम सिविलियन जो कि टेंट के नीचे जान बचाकर खुद को अपने बच्चों को बचाए हुए थे, इन पर हमला किया गया और अचानक से इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, तो जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो इसराइल को सपोर्ट किया करते थे इस जंग के अंदर, उन्होंने भी इसराइल के खिलाफ इस पोस्ट को इतना शेयर करना शुरू कर दिया। ये देखते ही देखते हवा की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इन सेलिब्रिटीज के इन्हीं पोस्टों को शेयर करने की वजह से इसको इतनी रीच मिली कि आम लोगों को पता चल गया कि रफा के अंदर इसराइल क्या जुल्म कर रहा है। बेगुनाह निहत्थे फलस्तीनियों की नस्ल कोशी की जा रही है और जो असल हकीकत है वो इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। और अगर तुम ऐसी जुल्म सितम करते रहे तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ एक होकर इकट्ठे हो जाएंगी। हॉलीवुड सेलिब्रिटी दुआ लिपा, लिविस हैमिल्टन, गिगी और बिला हदीद ने इसको शेयर किया। हालांकि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा साथी है और अमेरिका ने रफा पर इस हमले के बाद ये जस्टिफिकेशन दी है कि रफा पर हमला करके इसराइल ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं किया है। वो अमेरिका है जो कि इस हमले के लिए 65% तक हथियार इसराइल को देता है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर नाम इटली का आता है। इसके अलावा इंडियन बॉलीवुड एक्टर तक इस मामले पर खामोश थे। उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया जो कि काफी हैरानकुन था कि भारतीय रियासत इस मामले पर हमास के इसके हमलों को टेररिस्ट अटैक मानती है, लेकिन साथ साथ 2 स्टेट सोल्यूशन की भी हामी है, यानी कि इन सेलिब्रिटीज ने भी 2 स्टेट सोल्यूशन की मांग की है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। और यहाँ मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ अय्याशी में डूबे हुए हैं, ना तो गाजा फलस्तीन की मदद के लिए कोई मुस्लिम कंट्री सामने आ रहे और अब दुनिया भर का यही प्रेशर जो इसराइल के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये एक तस्वीर है जो इनके ऊपर सवार हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आपकी जितनी भी हैसियत हो, आप सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि एक एक आवाज मिलकर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाकर इनकी सोच को बदल सकती है। ऐसे लोगों के दिमाग को भी बदला जा सकता है जिनके इनके बिकाऊ मीडिया ने हिप्नोटाइज या फिर इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो फिजिकली जाकर प्रोटेस्ट करे और अगर हैसियत हो तो माली तौर पर मदद करे। बॉयकॉट कर सकते हैं तो इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करे और साथ में अमेरिकन प्रोडक्ट का भी बायकॉट करे, क्योंकि 65% हथियार तो अमेरिका पहुंचा रहा है, इसलिए अमेरिका का भी बायकॉट करे। और बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात है, इसराइल का बायकॉट करने की हैसियत तक नहीं है। सऊदी अरब ने तो वैसे भी इसराइल के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने पर पाबंदी और सजा का ऐलान कर दिया, लेकिन याद रखिए कि ये सब कुछ तारीख का एक हिस्सा बन रहा है और हमारी आने वाली नस्लें इन्हीं हुक्मरानों को और दुनिया के इस बेहिस्से को कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें एक जिस्म बना कर गए थे, लेकिन तुमने हमें इस मुश्किल वक्त के अंदर अकेला छोड़ दिया। अब तक खबर के मुताबिक 30,000 रफा छोड़कर सेफ जोन की तलाश में कहीं पर निकल गए, जिनका मुस्तकबिल क्या होने वाला ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक अपने हिस्से की आवाज बुलंद करके ये बताना है कि आप हक के साथ है, अपने मुसलमान भाई बहनों के दुख के अंदर शामिल है और हम तुम लोगों को भूले नहीं है और हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। खुदा हाफिज़।